नमस्कार प्यारे विद्यार्थी, आप सभी का उत्कर्ष डिजिटल मंच पर मैं डॉक्टर भागीरथ चौधरी हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, पिछली क्लास के अंदर हमने बात की थी सार, उससे पहले हमने बात की थी एसिड। आज बात करते हैं लवण। तो अम्ल, सार, लवण तीनों बिंदु एकदम सटीक वे में आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। लवण की बात करते हैं तो सबसे पहले मित्रों, लवण किसे कहते हैं? साल्ट। लवण क्या होता है? तो प्यारे विद्यार्थियों, हमेशा याद रखना, प्रबल सार। कौन मित्रों? स्ट्रॉन्ग बेस, प्रबल सार व प्रबल अम्ल। प्रबल सार व प्रबल अम्ल की क्रिया कराने पर लवण व जल बनते हैं। लवण व जल बनते हैं, जिसे उदासीनीकरण, न्यूट्रलाइजेशन, उदासीनीकरण की क्रिया कहते हैं। की क्रिया कहते हैं। कौन सी क्रिया कहेंगे मित्रों? उदासीनीकरण की क्रिया कहते हैं। तो प्रबल अम्ल और प्रबल सार आपस में क्रिया करके उदासीन पदार्थ बनाते हैं, जिसको अपन लवण कहते हैं। यानी कि मित्रों, लवण की पीएच 7 होती है, उदासीन। तो लवण की पीएच कितनी होगी? 7। तो ये क्या होंगे? उदासीन होते हैं, उदासीन होंगे मित्रों, याद रखना। जैसे प्यारे विद्यार्थियों, मैं एक प्रबल अम्ल ले रहा हूं HCl, इसकी क्रिया एक प्रबल सार से करा रहा हूं NaOH। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक कैसा अम्ल होता है? प्रबल अम्ल। और NaCl, NaOH क्या होता है बेटा? एक प्रबल सार, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इन दोनों की आपस में क्रिया करवाते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, इनकी क्रिया से बनेगा NaCl और साथ में बनेगा H2O। तो ये NaCl है, ये होता है बेटा लवण, और ये बनेगा जल। तो इस प्रकार लवण का निर्माण होता है। यानी कि प्रबल अम्ल प्रबल सार की आपस में क्रिया कराने पर लवण और जल का निर्माण होता है, और इसी क्रिया को अपन उदासीनीकरण की क्रिया कहते हैं। तो लवण उदासीन होते हैं और इनकी पीएच 7 होती है। तो ये न तो अम्ल होंगे न सार। अब दैनिक जीवन में इन लवणों का बहुत उपयोग होता है। जैसे NaCl, ये एक नमक है जिसको टेबल साल्ट भी कहते हैं, और यह एक लवण होता है। तो ऐसे बहुत सारे लवण हैं जिनका दैनिक जीवन में उपयोग होता है। जैसे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपके सामने पहले ही है सोडियम क्लोराइड, अभी हमने पढ़ा था, जिसको हम NaCl के नाम से जानते हैं। ये विरंजक चूर्ण, बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला कच्चा पदार्थ, रॉ मटेरियल के रूप में होता है। क्रिस्टल अशुद्धियों की उपस्थिति के कारण यह प्राकृतिक रूप से भूरे रंग का दिखाई देता है, और इसको हम चट्टानी नमक भी कहते हैं। कौन सा नमक? चट्टानी नमक कहा जाता है। दूसरा है मित्रों सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3। सोडियम कार्बोनेट होगा Na2CO3। ये बेटा कांच, साबुन, कागज उद्योग, जल की स्थायी कठोरता, अपमार्जकों के निर्माण में, कपड़ों की शुष्क धुलाई में, ड्राई क्लीन के अंदर इसका उपयोग किया जाता है। इसको हम धावन सोडा भी कहते हैं। कौन सा सोडा? वॉशिंग सोडा। सोडियम कार्बोनेट को धोने का सोडा कहा जाता है, धोने का सोडा। और बाइकार्बोनेट खावन सोडा। अरे मित्रों, ये हो जाएगा खाने का सोडा। तो खाने का सोडा होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3। बेकिंग पाउडर बनाने में
सोडा अम्ल अग्निशामक में प्रति अम्ल के रूप में इसका उपयोग किया जाता है और बेकिंग सोडा भी इसको कहा जाता है। तो बेकिंग सोडा का फॉर्मूला पूछ सकते हैं आपसे, सोडियम बाइकार्बोनेट NaCO3। बेटा वॉशिंग सोडा का पूछे तो Na2CO3, साधारण नमक पूछे तो NaCl और जिप्सम CaSO4.H2O। जिप्सम जो होता है बेटा, ये टूटी हड्डियों को जोड़ने में प्लास्टर ऑफ पेरिस के रूप में इसका काम होता है। खिलौने बनाने में, दीवारों को चिकना बनाने में भी जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। इसके आंशिक रूप से क्रिस्टलन में जल को हटा दिया जाए तो बेटा POP प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। तो POP किसका बना होता है? जिप्सम का। नेक्स्ट मित्रों, कॉपर सल्फेट CuSO4.H2O होता है। कॉपर सल्फेट जो होता है इसको हम नीला थोथा भी कहते हैं। ये विद्युत लोपन में, कॉपर को शुद्ध करने में, रंगाई छपाई में और कीटाणुनाशी के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। फिर है मित्रों पोटास एलम, जिसको हम सामान्य भाषा में फिटकरी के नाम से जाना जाता है। K2SO4.Al2SO4 होल टाइप 24H2। मित्रों ये जल को शुद्ध करने में, खून बहने से रोकने में, रंगाई छपाई के रूप में, चमड़ा उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है और सामान्य भाषा में इसको हम फिटकरी के नाम से जानते हैं। और पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, जिसको सॉल्ट पीटर के नाम से भी जाना जाता है, इसका उपयोग उर्वरक के रूप में, कांच उद्योग में और विस्फोटक सामग्री बनाने में किया जाता है। याद रखना मित्रों, जो POP होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका फॉर्मूला आपको थोड़ा सा याद रखना है। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है इसका फॉर्मूला अगर आप पूछो तो कैल्शियम, ये देखो बेटा जिप्सम तो आपके सामने था ही, कैल्शियम जो सल्फेट है मित्रों CaSO4 डॉट आधा जल का अणु होता है इसके साथ, या इसका फॉर्मूला 2 CaSO4 ले लो तो साथ में पूरा जल का अणु आता है। इसको कहते हैं मित्रों हम POP प्लास्टर ऑफ पेरिस। एक मित्रों साथ ही साथ अपन याद रखते हैं प्यारे विद्यार्थियों, किसकी बात करते हैं? अपन बात करते हैं आपके साथ थोड़ी सी pH पैमाना की। pH पैमाना की बात करें तो याद रखना मित्रों, pH पैमाना किसने दिया? pH पैमाना सोरेनसन द्वारा दिया गया। कौन से वैज्ञानिक? सोरेनसन द्वारा दिया गया है। इसको सोरेनसन द्वारा दिया गया था। pH पैमाना द्वारा अम्ल व क्षार का मापन करते हैं। अम्ल व क्षार का क्या करते हैं मित्रों? मापन करते हैं। किसके द्वारा? pH पैमाना के द्वारा। इसके ऊपर 0 से लेकर के 14 बिंदु होते हैं, बीच का बिंदु होता 7। जिसकी pH 7 होती है मित्रों वह उदासीन होता है, न्यूट्रल। 7 से कम होती है तो वह अम्लीय होता है, एसिडिक। और मित्रों 7 से ज्यादा होता है तो वह क्षारीय होता है, बेसिक। इस प्रकार हम अम्ल और क्षार का मापन किसके द्वारा करते हैं? pH पैमाने के द्वारा। pH कुछ देखते हैं मित्रों, जैसे बैटरी अम्ल के अंदर 0 से 1 के आसपास, इसमें लगभग सल्फ्यूरिक अम्ल होता है H2SO4। जठरस 1.2 से 2 के आसपास HCl होता है। नींबू रस सिट्रिक अम्ल होता है, सिरका भी होता है, संतरे का रस, टमाटर, बियर, काली कॉफी, लार, इन सब की pH 7 से कम होती है
और 7 से कम पीएच होगी तो वह अम्लीय होता है, और जिसकी 7 होती है मित्रों वह शुद्ध जल उदासीन होता है। 7 से ज्यादा होती है तो सार होते हैं। जैसे मानव मूत्र की पीएच, जैसे हमने देखा मित्रों, किसकी पीएच? मानव मूत्र की पीएच। मानव मूत्र की जो पीएच होती है मित्रों वह कितनी होती है? तो देख लो, आपके सामने है, लगभग 7.3। अरे एक मिनट, ये मानव मूत्र नहीं है मित्रों, ये जो पीएच आपके सामने है ये रक्त की पीएच है। किसकी पीएच है मित्रों? ब्लड की। ये मानव रक्त की पीएच है बेटा, इस बात का ध्यान रखना। लार अम्लीय होती है और भोजन की अनुपस्थिति में। समुद्री जल की पीएच लगभग 8 होती है। बेकिंग सोडा, सोडा पी की पीएच लगभग 9.2 होती है। प्रति अम्ल जो होता है बेटा एंटी एसिड, इसकी पीएच 10 होती है। दांतों के उपचार में प्रयुक्त विलियन की पीएच 11 होती है। साबुन वाला पानी की पीएच 12.5 और सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH की पीएच 14 सबसे ज्यादा होती है। यूरिन की पीएच होती है मित्रों औसत। औसत पीएच जो होती है मूत्र की वो 6 होती है एवरेज, वरना तो अम्लीय 6, 5.5 से 7.34 तक हो सकती है। लेकिन प्यारे मित्रों औसत पीएच होती है वो कितनी होती है? 6। तो ये थी आज की क्लास, कल फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।